एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। यह आपके बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने ओविलिया टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ओविलिया में सारे टॉपिक कंप्लीटेड हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक है यूरेलिया यूरेटा। आज हम यूनिट फर्स्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूरेलिया यूरेटा। यूरेलिया यूरेटा को हम कॉमनली 2 नेम से जानते हैं, मून जेली या जेलीफिश। लेकिन जो यूरेलिया होता है या ट्रू फिश नहीं होते हैं, नॉट आ ट्रू फिश। फिश जो होती हैं वर्टिब्रेट होती हैं, लेकिन ये फाइलम सेलिंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये फाइलम सेलिंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। क्लास स्काइफोजोआ, आर्डर सेमियोस्टोमी, फैमिली अल्मेराइडी, जीनस यूरेलिया, स्पीसीज यूरेटा। अब फाइलम सेलिंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलिंट्रेटा, इनमें टिश्यू लेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन अभी तक हमने जितना फाइलम पढ़ा है पोरीफेरा, प्रोटोजोअन्स, उसमें सेलुलर लेबल ऑर्गेनाइजेशन होता था। लेकिन ओविलिया और यूरेलिया में टिश्यू लेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हैव माउथ इनक्लोज्ड बाय थिन एंड शार्प टेंटिकल्स। जो यूरेलिया का माउथ होता है वह पतले और छोटे टेंटिकल से घिरा होता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। 2 लेयर्स ऑफ सेल होती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी की बाहर वाली लेयर होती है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं। इंडोडर्म इन ए लेयर ऑफ बॉडी, जो बॉडी के अंदर वाली लेयर होती है उसे हम इंडोडर्म बोलते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। किसी चीज़ का सेंट्रल एक्सिस से उसका जो डिवीज़न होता है उसे ही हम रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। इसका डिवीज़न कैसे होता है? सेंट्रल एक्सिस से जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसे हम रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टिंग सेल ऑर्गेनेल नोन एज निमेटोसाइट। इसमें कांटेनुमा ऑर्गेनेल होता है जिसे हम निमेटोसाइट बोलते हैं फॉर एडहेरेंस फूड कैप्चर। जो निमेटोसाइट होते हैं ये फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। निमेटोसाइट जो होते हैं ये सिर्फ फूड को पकड़ने में ही नहीं हेल्प करते, जब हम निमेटोसाइट को टच करेंगे तो ये हमें हल्का सा करंट महसूस कराते हैं। फिर आता है हमारा क्लास स्काइफोजोआ। क्लास स्काइफोजोआ में जैसे हम जानते हैं फाइलम सेलिंट्रेटा के पास 2 जॉइंट्स होते हैं, मेडूसाइड और पॉलीपॉइड। जो मेडूसाइड होता है ये ज़्यादातर स्काइफोजोआ में रहते हैं और जो पॉलीपॉइड की फेज या स्टेज होती है जब हम अर्ली डेवलपमेंट के समय लाइफ साइकिल में लार्वा की जो फेज आती है उसमें हम पॉलीपॉइड की स्टेज देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो मेडूसाइड स्टेज होती है वो स्काइफोजोआ में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मेडूसा लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, मेडूसा लाइक होता है। ये लाइफ टाइम जो होते हैं मेडूसाइड ही रहते हैं, इसीलिए इसे स्काइफोजोआ बोलते हैं। आर्डर आता है सेमियोस्टोमी। इनका जो स्ट्रक्चर होता है अम्ब्रेला लाइक होता है। फिर आता है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। कॉस्मोपॉलिटन, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाले एनिमल को हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। फाउंड इन वार्म एंड टेम्परेट सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वार्म एंड टेम्परेट। कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। फीड ऑन स्मॉल एनिमल, ये अपनी फीडिंग करते हैं छोटे जानवरों पर। रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, ये बहुत जल्द रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इनके शरीर पे कोई भी रिएक्शन या इन्हें कोई कुछ काटा तो ये बहुत जल्द रिस्पॉन्स करते हैं। एक्टिव इन डिफ्यूज़ लाइट, ये डिफ्यूज़ लाइट में भी एक्टिव रहते हैं। शेप एंड साइज, इनका शेप जो होता है अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वह मेडूसाइड होता है। मेडूसाइड जो होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है, सर्कुलर बॉडी होती है, ट्रांसपेरेंट टू ब्लूइश वाइट कलर। ट्रांसपेरेंट से ब्लू और वाइट कलर के होते हैं। इनकी साइज जो होती है 90 मिलीमीटर इन डायामीटर होती है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेलिया के बारे में पढ़ेंगे।
यूरेलिया का जो अपर लेयर होती है उसे हम एक्स अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम सब अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। जो अपर लेयर दिखाई दे रही है ऊपर की, उसे हम एक्स अम्ब्रेलर, जो अंदर की लेयर दिखाई दे रही है उसे हम सब अम्ब्रेलर बोलते हैं। और इनके अंदर 4 गोनेड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर जो होते हैं 4 गोनेड्स पाए जाते हैं, जो कि हार्स के शू शेप्ड के होते हैं। और इनका जो एक्स अम्ब्रेलर और सब अम्ब्रेलर का इजेज होता है, किनारा होता है, उसे हम विलेरियम बोलते हैं। सब अम्ब्रेलर में के सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम मैनोविरियम बोलते हैं। मैनोविरियम जो होता है बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। मैनोविरियम जो होते हैं, मैनोविरियम में ही इनके डिजिटल 4 साइडेड जो होता है माउथ लगा होता है मैनोविरियम एंड माउथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस हैंग्स डाउन ए वेरी शॉर्ट एंड इनकॉन्स्पिकियस मैनोविरियम। मतलब सब अम्ब्रेलर के सेंटर में एक जो होता है स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे हम मैनोविरियम बोलते हैं। एज ए फ्री डिजिटल इन इस 4 साइडेड स्क्वायर माउथ, और इसी के डिजिटल जो होते हैं 4 साइडेड या स्क्वायर जो होता है माउथ होता है। फिर आता है हमारा ओरल आर्म्स। 4 corners of mouth drawn into 4 long much frilled delicate oral arm. Each arm bears a ciliated groove extend mid-ventrally along its length and lead into mouth, and its edges are armed with nematocyte. जो ओरल आर्म होते हैं, ये ओरल आर्म जो होते हैं ये माउथ के स्ट्रक्चर से ही लीड करते हैं। ओरल आर्म जो होते हैं इनकी जो संख्या होती है ये 4 ओरल आर्म होते हैं, 1 2 3 4, और ये माउथ के स्ट्रक्चर से ही हैंग आउट करते हैं, लटकते हैं। और इसमें जो होते हैं ओरल आर्म में जो होते हैं ग्रूव पाया जाता है। ये इसका ग्रूव है जो कि फ्रील्ड होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये भरे हुए हैं, ये इसका ओरल आर्म का ग्रूव है। ये भी जो होते हैं संख्या में 4 होते हैं, 1 2 3 4। और इनका जो इस किनारा होता है या ओरल आर्म होते हैं, इनके साथ जो होते हैं निमेटोसाइट होता है। ओरल आर्म और या इनका जो किनारा होता है ओरल आर्म का, उनमें ही निमेटोसाइट भरा होता है। फिर आता है हमारा गोनेड्स जो होते हैं, जैसे हम बता चुके हैं ये हार्स के शू शेप्ड का स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी ये संख्या में 4 होते हैं। 4 horse shoe shaped patches of red and pink color occupying interradial position just above subgenital pit directed toward the center of umbrella, but no connection between gonads and subgenital pit. सबसे पहले जानेंगे सबजेनाइटल पीट क्या है। सबजेनाइटल पीट का कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, इसका जो फंक्शन है वो अननोन है। इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस इतना जाने इसका इसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है। जो गोनेड्स होते हैं 4 होते हैं, शू शेप्ड के होते हैं, रेड एंड पिंक कलर के होते हैं, ये रेडियल पोजीशन में होते हैं। जो सबजेनाइटल पीट होता है ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड या ओरल साइड, या इसे भी बोल सकते हैं सब अम्ब्रेलर साइड में सबजेनाइटल पीट प्रेजेंट होते हैं। और जो गोनेड्स होते हैं ये एक्स अम्ब्रेलर साइड में प्रेजेंट होते हैं। जो सबजेनाइटल पीट होता है और जो गोनेड्स होता है ये एक दूसरे के ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं, बट नो कनेक्शन बिटवीन गोनेड्स एंड सबजेनाइटल पीट, लेकिन इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है गोनेड्स एंड सबजेनाइटल पीट के बीच। फिर आता है हमारा लेपेट्स एंड टेंटिक्युलोसाइट। सबसे पहले हम जानेंगे टेंटिक्युलोसाइट्स क्या होते हैं। टेंटिक्युलोसाइट को हम रोफिलियम कहते हैं, जो इसका सेंस आर्गन होता है। सर्कुलर मार्जिन of umbrella broken at 4 per radial and other 4 interradial into 8 lobes called notches. In each notch there are 2 delicate leaf-like structure called marginal lappet. Between lappets lies a small sensory rophilium or tenticulocyst. जो अम्ब्रेला का एजेस होता है, किनारा होता है, उसमें जो होते हैं 8 ब्रोकन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से 4 पर रेडियल होते हैं और 4 इंटर रेडियल होते हैं, और उसमें जो होता है 8 नोचेस प्रेजेंट होते हैं।
ये जो अम्ब्रेला का इजेस दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं ब्रोकन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 4 पर रेडियल और 4 जो होता है इंटर रेडियल स्ट्रक्चर होता है, और इसी में 8 जो होते हैं नोचेस होते हैं। और इसमें 2 डेलिकेट लीफ लाइफ, इसमें जो 2 ने ईच नोज देयर आर 2 डेलिकेट लाइफ, जो इसमें 2 नोचेस होता है वह लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम मार्जिनियल लेपेट बोलते हैं। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है। ये मान लीजिए आपका 2 नोचेस है और इनके बीच जो होता है प्रेजेंट होते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं मार्जिनियल लेपेट। इसी के 2 लीफ के बीच नोचेस प्रेजेंट होता है, जिसे ही हम बोलते हैं मार्जिनियल लेपेट। इसमें 8 जो होता है ब्रोकन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 4 पर रेडियल होता है, 4 इंटर रेडियल होता है, इंटू 8 लोग का नोचेस। इन ईच नोचेस देयर आर 2 डेलिकेट, और जो इसमें से 2 नोचेस जो होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी नोचेस को ही हम मार्जिनियल लेपेट बोलते हैं। बिटवीन लेपेट लाइज ए स्मॉल सेंसनरी रोफिलियम आर टेंटिकुलोसाइट। फिर आता है हमारा मार्जिनियल टेंटिकल्स। बिटवीन नोचेस फ्री एजेस ऑफ अम्ब्रेला इज बीसेड विथ रो ऑफ न्यूमेरस स्मॉल डेलिकेट एंड होलो टेंटिकल्स। यही जो होलो टेंटिकल्स होते हैं उसे ही हम मार्जिनियल टेंटिकल्स बोलते हैं, विथ बैटरीज ऑफ स्टिंग सेल निमेटोसाइट। जो मार्जिनियल टेंटिकल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं नोजेस के बीच में, और इसी जो इसका ये जो होते हैं ये नोजेस जो हैं इन्हीं के बीच जो होते हैं टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मार्जिनियल टेंटिकल्स बोलते हैं। ये स्मॉल डेलिकेट होते हैं और होलो होते हैं, उसे ही हम मार्जिनियल टेंटिकल्स होते हैं। ये कंटेन करते हैं बैटरीज ऑफ स्टिंग सेल, जिसे हम निमेटोसाइट बोलते हैं, मार्जिनियल टेंटिकल्स। फिर आता है हमारा विलेरियम। विलेरियम जो होता है मार्जिन ऑफ सम अम्ब्रेला सरफेस फ्रॉम ए थिन फ्लेक्सिबल फ्लैप कॉल्ड वेरिलियम सीडोविलम। सम अम्ब्रेला का जो सरफेस होता है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सब अम्ब्रेला का जो सरफेस होता है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम वेलेरियम बोलते हैं। वेलेरियम जो होता है या सब अम्ब्रेला का जो किनारा होता है उसे ही हम वेलेरियम बोलते हैं। जो ओविलिया में जो वेलेरियम या वेलम पाया जाता है उसे हम क्रॉसपी-डॉट बोलते हैं, और जो यूरेलिया में वेलम या वेलेरियम पाया जाता है उसे हम एक क्रॉसपी-डॉट बोलते हैं। यूरेलिया में एक क्रॉसपी-डॉट वेलेरियम या वेलम पाया जाता है, इसीलिए हम इसे सीडो वेलम बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।